नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में। कई बार आपके कूल्हे में दर्द होता है और कूल्हे से दर्द नीचे की तरफ जा सकता है। आमतौर पे यह सियाटिका का लक्षण होता है और सियाटिका का ओरिजिन यूजुअली कमर में मनका दबने के कारण होता है। परंतु कई बार सियाटिका का ओरिजिन जो है वो कमर में ना हो के आपके कूल्हे के पीछे एक मांसपेशी होती है जिसको पायरिफॉर्मिस कहते हैं, उसके कारण भी होता है। पायरिफॉर्मिस मांसपेशी के नीचे से आपकी सियाटिक नर्व निकलती है और इसमें कई सारे तरह के वेरिएशन होते हैं। ये सिंड्रोम दो तरह का होता है। एक प्राइमरी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम वो तब होता है जब या तो जो आपकी पायरिफॉर्मिस मसल है उसमें कुछ कंजेनाइटल विकृतियां हो, जन्मजात विकृतियां हो, या फिर आपकी जो नस जो सियाटिक नर्व होती है उसके अंदर कोई विकृति हो। परंतु ये प्राइमरी सिर्फ 15% केसेस में ही देखने को मिलता है। 85% केसेस में हमने ये देखा है कि ये सेकेंडरी होता है, जो पायरिफॉर्मिक्स टेंडन के टाइट होने की वजह से, रिपीटेड ओवर यूज होने की वजह से, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग इस तरह की रिपीटेड एक्टिविटी करने की वजह से। कई बार हमने देखा है कि जो जेंट्स हैं वो पीछे की तरफ, अपने जो कूल्हे के पीछे की तरफ की जो जेब होती है उसमें पर्स रखते हैं, बटुआ रखते हैं, तो वो बटुआ से दबने के कारण भी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो जाता है। इसको वैलेट न्यूराइटिस भी बोलते हैं। आप वैलेट जो पीछे रखते हैं उसके कारण भी वैलेट न्यूराइटिस हो सकता है, जो एक तरह का पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम करीबन 5 से 30% के सियाटिका और बैक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परंतु दुख की बात यह है कि इसका डायग्नोसिस आमतौर पे नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें तो करीबन 96% केसेस में सियाटिक नर्व जो होती है वो पायरिफॉर्मिस टेंडन के नीचे से निकलती है, और 20% केसेस में करीबन ऐसा होता है कि वो पायरिफॉर्मिस जो टेंडन के दो टुकड़ों के बीच में से निकलती है, तो वो कहीं पर भी दब सकती है सियाटिक नर्व उसकी वजह से, और आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, तकलीफ आ सकती है। ये तकलीफ आमतौर पे 40 से 60 वर्ष के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। अमूमन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखी जाती है। साथ ही साथ जो लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हैं उन लोगों में भी यह तकलीफ ज्यादा देखी जाती है। यह मांसपेशी कूल्हे का दर्द और कूल्हे से घुटने की तरफ का जो दर्द है वो कॉज करती है, वो इसका कारण होती है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पहला सिम्टम, अगर आप लंबे टाइम तक बैठ रहे हैं तो आपको दर्द होने लग जाएगा। अगर आप 15 से 20 मिनट भी बैठ रहे हैं तो आपको दर्द होने लग जाएगा। कई बार कूल्हे में दर्द होता है और कई बार कूल्हे का दर्द घुटने तक जाता है। कई बार पीछे की तरफ जो आपकी कमर होती है वहां पर भी दर्द हल्का रेडिएट हो सकता है। कई बार आपको सुनपन भी महसूस हो सकता है जो कूल्हे से घुटने या उससे नीचे भी जा सकता है। ये तकलीफ और ये दर्द जो है वो आराम के साथ बढ़ता है और काम करने के साथ कम होता है, क्योंकि आराम करने पे, रेस्ट करने पे जो वो मांसपेशी है वो दबती है, तो ये दर्द जो है बड़ा एक्सेप्शनल होता है कि जब आप आराम करोगे तो ये दर्द बढ़ जाएगा, काम करने पे आओगे तो आप दर्द को भूल जाओगे। साथ ही साथ कई बार वहां पे जहां पे ये मांसपेशी होती है पीछे की तरफ कूल्हे में, आपको एक टेंडर स्पॉट भी दिखता है, तो वहां पर अगर हम दबाते हैं तो दुखावा भी होता है। और कई बार वहां पर एक पाल्पेबल मास, मतलब वहां पर एक सूजन जैसे भी आप अगर उसको दबाते हैं तो महसूस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट डिस्क्राइब है। खास तौर पे अगर आप थोड़ा ट्रैक्शन देते हैं तो इसमें आराम आता है। खास तौर पे जो टेस्ट हैं उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। एक तो इसमें जो पाँव है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल रोटेशन में आता है, तो जब भी आप ये पेशेंट को देखेंगे, इनको लिटा देंगे तो जो इनका पैर है वो बाहर की तरफ घूम जाएगा, क्योंकि उस पोजीशन में जो है वो मांसपेशी रिलैक्स होती है और जो नस पे दबाव होना वो कम हो जाता है। तो पहला टेस्ट जो होता है वो पायरिफॉर्मिस साइन बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका जो, अगर आपको सीधा पलंग पे लेटा दिया जाए तो आपका पैर बाहर की तरफ एक्सटर्नल रोटेशन में घूम जाता है। इसको पायरिफॉर्मिस साइन कहा जाता है। साथ ही साथ कई केसेस में ऐसा अमूमन लग सकता है आपको कि आपका जो पाँव है थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि आपका जो कूल्हा है वो थोड़ा रोटेट हो जाएगा। होता नहीं, आपका पाँव की लंबाई उतनी की उतनी रहती है, पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका एक पाँव छोटा हो गया है दूसरे पाँव की तुलना में। साथ ही साथ इसमें एक लेसेग्निन साइन करके भी एक टेस्ट होता है, जिसमें कूल्हे को 90 डिग्री फ्लेक्स करके, और हम जब अंदर की तरफ घुमाते हैं, घुटने को भी 90 डिग्री मोड़ते हो तो अंदर की तरफ घुमाते हैं, तो पेरिफॉर्मिस वाले एरिया में ही दुखावा और दर्द शुरू हो जाता है।
और एक और टेस्ट होता है जिसको पेस टेस्ट बोलते हैं या फिर फेयर टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें कूल्हे को फ्लेक्स करते हैं, एडक्शन करके अंदर की तरफ घुमाते हैं और उसको प्रेस करते हैं, तो भी जो है वो एक प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है। तो आपका जो दर्द होता है कूल्हे के रीजन में वो बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि ये एक छोटी सी मांसपेशी है, परंतु ये कई तरह की तकलीफें कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये मिस डायग्नोस या अनडायग्नोस रहता है। मोस्टली इसको सियाटिका या लोअर बैक पेन या फिर डिस्क की प्रॉब्लम करके चलाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके डायग्नोसिस में आपकी कमर का एमआरआई नॉर्मल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार आपको सियाटिका के सिम्टम्स है पर कमर का एमआरआई नॉर्मल आ रहा है, कमर में किसी तरह के मनके की कोई तकलीफ नहीं है, तो ये चांसेस ज्यादा है कि आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो। ईएमजी एनसीवी स्टडी करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि तकलीफ कमर से आ रही है कि कूल्हे में पायरिफॉर्मिस टेंडन के लेवल पे आ रही है। अगर तकलीफ पायरिफॉर्मिस टेंडन के लेवल पे आ रही होगी तो कमर के पायरिफॉर्मिस टेंडन के ऊपर की मसल्स, जिनको पैरास्पाइनल मसल्स बोलते हैं, उनमें कोई कमजोरी और वीकनेस नहीं आएगी। तो ईएमजी एनसीवी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इन केसेस में, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के केसेस में, कमर का एमआरआई भी आपका नॉर्मल आएगा। इसका जो इलाज होता है वो कंजर्वेटिव होता है। हम कुछ दवाइयां शुरू करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देते हैं, थोड़ा सेक कर सकते हैं। इसमें लंबे टाइम तक बैठने का परहेज रहता है। आपको लंबे टाइम की सिटिंग अवॉइड करनी है, बहुत देर तक एक जगह पे बैठे नहीं रहना होता है आपको। साथ ही साथ इसमें फिजियोथेरेपी मोडालिटीज का काफी बड़ा रोल है, जिसपे हम एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं कि फिजियोथेरेपी मोडालिटीज हम क्या कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग हम क्या क्या दे सकते हैं। आमतौर पे ये तकलीफ कंजर्वेटिव मेजर से, दवाइयों से, कसरत से और हल्का हल्का किसी केसेस में मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, फिजियोथेरेपी मोडालिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, परंतु उससे ठीक हो जाती है। बहुत ही थोड़े केस में, ऐसे 1000 में से एक केस में किसी में ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट आती है। तो अगर आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम डायग्नोस होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छी बीमारी है इन द सेंस कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इसको अगर अपन सही तरह से डायग्नोस करके, प्रिकॉशंस रख के ट्रीट करें तो काफी रिजल्ट हम अच्छे ले सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के। अगर आपको भी कमर में इस तरह का दर्द है कि आपका एमआरआई भी नॉर्मल है, सियाटिका जैसा दर्द है पर एमआरआई नॉर्मल है, ईएमजी एनसीवी में डाउटफुल पिक्चर आता है, और आपका दर्द कूल्हे से पांव की तरफ रेडिएट होता है, तो आपको भी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। और अगर आपको इसके विषय में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।